हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी मंथ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, ब्लड ग्रुप्स। ब्लड इज अ लिक्विड इन आवर बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट while helping to fight infectious and heal wounds. Blood can be classified into different types of group based on the presence of antigens on the surface of RBC एंड एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। ये क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है जब बात ब्लड ट्रांसफ्यूजन की होती है। इन 1901 लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड दैट द एग्लूटिनेशन happens because of antigen present on the surface of RBCs and antibody in the blood plasma। इन एंटीजेंस और एंटीबॉडी के बेसिस पर उन्होंने ब्लड ग्रुप को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया और इसी डिस्कवरी के बेस पर लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन किया, जिसमें 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, A, B, AB and O। Let's now understand the ABO blood group system in detail। ब्लड ग्रुप A, इस ब्लड ग्रुप में RBC के सरफेस पे A एंटीजन होता है और प्लाज्मा में B एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप B, यहाँ RBC के सरफेस पे B एंटीजन और प्लाज्मा में A एंटीबॉडी होता है। AB, RBC के सरफेस पर दोनों A और B एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसी वजह से AB ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाता है। O ब्लड ग्रुप, इस ग्रुप में RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता, बट प्लाज्मा में दोनों A और B एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। इस वजह से O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमें समझाता है कि एंटीबॉडीज और एंटीजन के बेसिस पर हमारे ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। ये सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर, जहां मैचिंग ब्लड ग्रुप का होना जरूरी होता है। इन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर ने एक और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की, RH फैक्टर। RH फैक्टर या रिसस फैक्टर एक एंटीजन है जो कुछ लोगों के RBC के सरफेस पर होता है। इफ इट इज प्रेजेंट द पर्सन इज कॉल्ड RH पॉजिटिव। अगर ये एब्सेंट है तो RH निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, इसका मतलब आपके RBC पर A एंटीजन के साथ RH एंटीजन भी प्रेजेंट है। अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप A निगेटिव होगा। RH फैक्टर की डिस्कवरी के बाद हमने और बेटर तरीके से समझ आया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सिर्फ ABO मैच करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि RH फैक्टर को भी मैच करना पड़ता है। ब्लड ग्रुप टेस्टिंग आज के मेडिकल फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, डॉक्टर इंश्योर करते हैं कि डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप कंपेटिबल हो। अब समझते हैं इनकम्पेटिबिलिटी। ये कंडीशन ज़्यादातर तब होता है जब मदर RH निगेटिव होती है और फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड उसके सिस्टम में जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता, बट मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी बन जाता है। इन द सेकेंड प्रेगनेंसी अगर बेबी फिर से RH पॉजिटिव होता है तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के ब्लड में जाके उसके RBC को डिस्ट्रॉय करता है, लीडिंग टू इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस कंडीशन के रिजल्ट में बेबी के RBC रेपिडली ब्रेक डाउन होने लगते हैं, जिसे हीमोलाइसिस कहते हैं। इस वजह से बेबी में सीवियर एनीमिया, जोंडिस और सीवियर केसेस में हार्ट फेलियर या ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। इस सीरियस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसे रोगम इंजेक्शन कहते हैं। दिस इंजेक्शन इज गिवन टू RH निगेटिव मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, ताकि मदर का इम्यून सिस्टम RH एंटीबॉडी ना बनाए। रोगम ये इंश्योर करता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव बेबी के RBC सेफ रहें और मदर का इम्यून सिस्टम उन्हें अटैक ना करे। ब्लड ग्रुप को एक्यूरेटली टेस्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि ये मिसमैच ब्लड ग्रुप दिया गया तो एग्लूटिनेशन हो सकता है, जो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बायोलॉजी मंथ को फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग।